नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 365 न्यूज ड्यूअल। यहाँ डर नहीं, दबाव नहीं, यहाँ सिर्फ सच बोलने की हिम्मत है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बाबू मुराई कॉलोनी में ससुराल की कथित प्रताड़ना से तंग आकर एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मृतका रोशनी अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गई है। मायके पक्ष ने पति समेत पूरे ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर के बाबू मुराई कॉलोनी में रहने वाली रोशनी की जिंदगी कथित तौर पर घरेलू प्रताड़ना के बोझ तले दम तोड़ती चली गई और आखिरकार उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रोशनी के मायके वालों का आरोप है कि उसका पति चेतन बडोले, ससुर रामलाल बडोले, सास गणेशी बडोले और देवर नितिन बडोले आए दिन उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करते थे। लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर रोशनी ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही एरोड्रम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर रोशनी की मौत से आक्रोशित परिजन एसीपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों पर सख्त धाराएं लगाने की मांग की। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद रोशनी आज जिंदा होती। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर कब तक घरेलू प्रताड़ना की शिकार महिलाएं इस तरह अपनी जिंदगी खत्म करती रहेंगी और क्या रोशनी के 2 मासूम बच्चों को उनकी मां के लिए न्याय मिल पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन यह घटना एक बार फिर महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। बताएं सर, आज आप एसीपी कार्यालय उपस्थित हुए थे, किस कारण उपस्थित आप हुए थे? अब हमारे बयान के लिए आज एसीपी कार्यालय बुलाया गया था। थाने भी गए थे कार्रवाई के लिए। उस कार्रवाई के लिए भाई 2-3 दिन से फ़ोन आ रहे थे, तो आज हमने बयान भी दिए हैं। जो मुजरिम है, बहन के द्वारा जो गलत, बहन को जिस परिस्थिति में उन्होंने पहुँचाया और उनके ससुराल वालों द्वारा जो गलत किया गया, उसके लिए हमने आज बयान और सारी चीज़ों को हमने एसीपी साहब को बोला भी है और हम उसके लिए न्याय चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ी घटना हुई है और जिस तरह पहले हमको पता था कि उसको किस तरह से कैसे परेशान किया जा रहा था। और आपकी जो सिस्टर है रोशनी, हाँ। उसके साथ 2 दिन पहले क्या किस प्रकार की घटना हुई थी और कैसे उनकी मृत्यु हुई? 2 दिन पहले अब घटना में उनके ससुराल द्वारा तो फांसी का बोला गया। हमारे पास फोन पर वहाँ की स्थिति देखी हमने, तो हमको उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे और उसको पहले ही उनके ससुराल द्वारा नीचे उतार लिया गया था। और स्थिति को मतलब हमने भी ये चीज़ सबने बोला थी भाई, उसको हमारी कंडीशन मतलब हमने देखते हुए उसको मारा गया है। ये चीज़ें भाई हमको तो नहीं लगता कि भाई, क्योंकि पहले भी ऐसी हरकतें करी गई है, उसको पहले भी कई बार मारा गया है, जो नाक मुँह से खून भी ला दिया, घर से भी उसको 1-2 बार भगा दिया गया था। इसके बाद भी अभी की कंडीशन पे देखते हैं उसको ऐसा लग रहा है कि फांसी का तो वो लोग बोल रहे हैं और उसको मारा गया है। आप इस संदर्भ में थाना एरोड्रम में भी गए थे, तो थाना एरोड्रम के टीआई द्वारा आपको किस प्रकार की क्या बोला गया कि किस प्रकार की क्या कार्रवाई करी जाएगी? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जो भी रहेगी वो न्याय के हिसाब से रहेगी, पर ये चीज़ें हमने उनको भी सब अवगत करा है कि कैसी स्थिति से हमारी बहन गुजरी है और हम भी ये चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। आपका परिचय? सूरज अमल, रोशनी का भाई। बताएं, आज आप एसीपी कार्यालय उपस्थित हुए थे, तो आपने किस प्रकार के कथन दिए थे? क्या रोशनी से उसके ससुराल वाला द्वारा किसी प्रकार कोई दहेज की मांग करी जाती थी, और मांग अगर करी जाती थी तो क्या आपके द्वारा कभी रोशनी के ससुराल वालों को किसी प्रकार कोई धन दिया गया? रोशनी के द्वारा हमको सूचना मिलती थी, जब भी वो आती थी तो वो फ़ोन पे नहीं बताते हुए बैठ के बताती थी, क्योंकि फ़ोन उसका जब भी वो करती थी तो चेतन बडोले और उसकी सास उसके बगल में ही खड़ी रहती थी, तो वो डर के मारे हमको फ़ोन पे कुछ नहीं बताती थी। जब भी घर आती थी तो वो पापा मेरे को बहुत मारते हैं, दहेज के बारे में कहते हैं। तो मैंने बेटा, मैंने दहेज में तेरे को 5 लाख रुपए दे दिए, एक पल्सर गाड़ी दे दी, जितना भी सोना चांदी के जेवरात थे वो सब दे दिए। इसके बाद और क्या चाहिए? इसके बाद में भी 2024 में एक बार और हमारे मारा कूटा था, उसके नाक में से कान में से खून ला दिया था। तो मेरे साले द्वारा वहीं रहता है रोशनी के घर के बगल में ही, उसके द्वारा मेरे को सूचना मिली थी, तो हम समझौते के हिसाब से उसके पास गए थे। तो मेरे साले ने की थी, जीजा एक बार और इसको 2 लाख रुपए की मांग है, तो इसको 2 लाख रुपए दे दो तो अपने झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, इसको मारा कूटे नहीं करेगा। तो फिर 2024 में 2 लाख रुपए दिए थे। इसकी मांग बढ़ती गई और उसको प्रताड़ना करता रहा और अंतिम में उसने अभी 1 महीने पहले, मरने के 1 महीने पहले मेरे घर आई थी, तो वो कह रहे उन्होंने मेरे को वो मार कूट के भेजा है कि मेरे को 20 लाख रुपए ला के दे और जो देवगुड़ालिया में प्लाट है वो मेरे नाम से करवा।
तो मैंने कहा तो ये तेरे को इतना देने के बाद में भी इतना क्यों मारता कूटता। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि मेरी छोरी के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, वो प्रशासन से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि मेरी छोरी को इंसाफ मिले, न्याय मिले। आपका परिचय? संतोष अमोले, रोशनी का पापा।